कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एयरबस विमान में खराबी आने के बाद से अब तक वो नई दिल्ली में ही फंसे हुए हैं। G20 की 18वीं बैठक में भाग लेने के लिए वो भारत आए थे। सोमवार को भारत में फंसे कनाडाई प्रधानमंत्री ने राजधानी के ललित होटल में अपने कमरे में ही रहने का फैसला किया। आपको बता दें कि कनाडाई पीएम के जिस विमान में खराबी आई थी वो CC-150 पोलारिस विमान है, जो कि कई संशोधित एयरबस A310 और 300 में से एक है, जिसे कनाडाई सशस्त्र बल अपने VVIPs के लिए इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं कनाडा के पीएम की। कनाडा के पीएम ऐसे समय में भारत में फंसे हैं जब रविवार को जारी किए गए एक बयान में भारत की ओर से कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इसके थोड़ी देर बाद ही अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने जल्दबाजी में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे में खालिस्तान जनमत संग्रह की व्यवस्था की, और ये एक ऐसा कदम है जिस पर भारत सरकार के स्तर पर नजर बनी हुई है और इस पर सख्त रवैया भारत सरकार ने अपनाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि सोमवार को जस्टिन ट्रूडो की भारत सरकार की किसी अधिकारी से कोई आधिकारिक मुलाकात भी नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें किसी अन्य आधिकारिक कार्यक्रम के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, और ट्रूडो की अगवानी के लिए नियुक्त राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के कार्यालय ने भी इस बात की पुष्टि की थी। उनका कर्तव्य केवल कनाडाई प्रधानमंत्री के आगमन पर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करना था। स्थानीय उच्चायोग में भी किसी कार्यक्रम का कोई संकेत नहीं मिला है। यानी ये समझिए कि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कनाडा पर खालिस्तानियों के रवैया दिखाई पड़ रहा था, उस पर भारत अपने सख्त रुख के साथ है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रेस सचिव मोहम्मद हुसैन ने बताया कि कनाडाई सशस्त्र बल कनाडाई प्रतिमंडल की ओर से घर लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास रखे हुए, और जो बड़ी अपडेट है वो ये कह रही है कि अपने देश के लिए वो रवाना आज शाम तक या दोपहर तक हो सकते हैं, लेकिन वो अपना दिन होटल में ही बिताएंगे। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने यह भी बताया कि वो और उनका बेटा दोनों ही वहीं रुके हैं। प्रधानमंत्री के 16 वर्षीय बेटे जेवियर की भी भारत यात्रा थी, और वो नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले ही जकार्ता और सिंगापुर से भी होकर आए थे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कनाडा और जापान के लोगों के लिए होटल ललित में अधिकांश कमरे बुक किए गए थे, लेकिन अब केवल 30 कमरे ही बुक हैं, जिनमें कनाडाई पीएम और उनकी कोर टीम और उनके जो मीडिया के सदस्य हैं वो शामिल हैं। सूत्रों के मिली जो जानकारी है वो ये भी कहती है कि प्रधानमंत्री के लिए वैकल्पिक विमान अब तक नहीं पहुंचा है। दूसरे विमान के लिए मंगलवार दोपहर तक प्रस्थान करने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर कनाडा में पीएम के विमान खराब होने की घटना पर सवाल भी उठने लगे। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जा रहा है और उन्हें असफल भी करार देने की बात कही जा रही है। कई सारे जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने भी इस बात को सामने रखा है कि नए विमान का ऑर्डर नहीं देना सरकार की घटिया हरकत है, जिसको कि शर्मनाक कहा जा सकता है, और इससे शर्मनाक हालात भी पैदा हुए हैं। दिल्ली में अधिकारियों ने भी बताया कि विमान को GMR एरो जो टैक है वो देख रही है, और 2018 में जब ट्रूडो एक राजकीय यात्रा के लिए भारत में थे तो उस समय भी जिस A310 विमान से वो यात्रा कर रहे थे उस वक्त भी थोड़ी सी तकनीकी खामी आई थी। वर्तमान में कनाडाई पीएम जो उनका विमान खराब हुआ है वो CC-150 पोलारिस है, जो कई संशोधित एयरबस A310 300 में से ही एक है, जिसका उपयोग कनाडाई सशस्त्र बल VVIPs के परिवहन के लिए इस्तेमाल करता है, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स के अनुसार CC-150 पोलारिस की जो सटीक पंजीकरण संख्या है वो 1501 है, और ये 35 साल पुराना लगभग है, और जेट की उम्र जबकि पुरानी है। इससे भी पुराने विमान राष्ट्राध्यक्ष इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जिस एयरफोर्स विमान से आते हैं वो बोइंग 747 है, और 2 VC-25A है, और 36 साल पुराना वो भी है। बहरहाल ट्रूडो कनाडाई प्रधानमंत्री के यहाँ फंसे रहने को लेकर कनाडा में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स चल रही है, उनकी छीछालेदर वहाँ पर भी हो रही है। लेकिन अगर आप देखिए तो भारत ने एक सख्त रुख अपनाया हुआ है। चरमपंथियों को लेकर, खालिस्तानियों को लेकर कनाडा में जिस तरीके के प्रदर्शन और मामले सामने आते रहे हैं, उसे लेकर भारत ने अपना रुख सख्त रखा हुआ है। और कई सारे विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री और PMO ऑफिस के किसी भी अधिकारी से अभी तक ट्रूडो की, कनाडाई प्रधानमंत्री की, कोई मुलाकात औपचारिक तौर पर नहीं हुई है G20 के बाद से। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।